2020 बॉलीवुड के लिए एक रेवोल्यूशन ईयर रहा है। घर बैठे बैठे ऑडियंस ने जितना क्वालिटी मूवीज को सेलिब्रेट किया है, उतनी ही बैंड बजाई गई है घटिया और बेकार मूवीज की। This is the future. लेकिन आज भी बॉलीवुड में कई ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो बिना बॉक्स ऑफिस की परवाह किए मूवीज बनाते हैं। बड़े दुख के साथ इन मूवीज को सिर्फ अंडररेटेड कहना पड़ रहा है। इन्हीं की वजह से बॉलीवुड के अंदर क्रिएटिविटी और उम्मीद बनी रहेगी। This is the future. आप चाहे इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इनके फिल्म मेकर्स को कभी ऐसा ना लगे कि क्वालिटी कंटेंट देखने वाली ऑडियंस खत्म हो चुकी है। और अगर ऐसी ही क्वालिटी कंटेंट देखने की भूख आप में है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है और क्वालिटी कंटेंट सच में बहुत ज्यादा। तो अभी का रिव्यू हम करेंगे 2020 की टॉप 10 अंडररेटेड बॉलीवुड मूवीज। ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड अगर कोई मूवी हो तो उसका एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाता है। इस लिस्ट की सबसे अंडररेटेड 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 6.9 IMDb रेटिंग हलाल। बेटा पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, भागना मत, भोसड़ी वालों खोपड़ी बंदूक भागो। अगर आप गैंग ऑफ वासेपुर जैसी मूवी के फैन हो, उसी के राइटर जीशान कादरी ने इस मूवी के अंदर जान डाल दी है। अच्छा सुनियो भैया, सचिन खेड़ेकर और बरोन शोप्ती की वो रियलिस्टिक एक्टिंग आपको हर एक सिचुएशन को रियल मानने के लिए मजबूर करती है। अपनी बेटी ने सुसाइड कर लिया सुनने के बाद एक बाप करप्ट इंस्पेक्टर की मदद लेता है इस पूरे सिस्टम को एक्सपोज करके सच का पता लगाने के लिए। नेगेटिव्स की अगर बात करें तो ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड होने की वजह से कोई मसालेदार आपको सस्पेंस देखने नहीं मिलेगा जबरदस्ती वाला, जिस वजह से कुछ जगहों पर आपको पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद एंड का वो क्लाइमैक्स, वो सरप्राइज शॉक आपका पूरा 1 hour 37 मिनट्स वसूल कर देगा इस पे। मूवी के अंदर कुछ डिस्टर्बिंग सीन्स है, कई गालियां है और इरोस नाउ पर ये मूवी अवेलेबल है। कभी कभी फिल्म मेकर्स कुछ ज्यादा करने की कोशिश में वो सिंप्लिसिटी और सादगी गायब कर देते हैं, लेकिन नंबर 9 की कॉमेडी ड्रामा आपको ऐसा नॉस्टैल्जिक किक देगी जिसे आप अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट करेंगे। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 7 IMDb रेटिंग चमन बहार। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है सभी एक्टर्स की एक्टिंग, स्पेशली जितेंद्र कुमार। ये जिस कैरेक्टर को पकड़ते हैं उसे पूरी तरह अपना बना के छोड़ते हैं। और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है मूवी आपको इमोशनल लेवल पे हिट करती है। पहले मूवी आपको इमोशनली किसी कैरेक्टर से कनेक्ट करवाती है और फिर उसे पॉजिटिव और नेगेटिव वे में शो करके आपके अंदर के इमोशन से खेलती है। ऐसी मूवी अपनी कॉमेडी के साथ अपनी स्टोरी से आपको बहुत बड़ा लेसन सिखाती है लाइफ का। नेगेटिव जो मुझे पर्सनली लगा वो है इसकी एडिटिंग और स्क्रीन प्ले। कुछ जगहों पर सीन्स फ्रीज हो जाते हैं, कोई डायलॉग नहीं, एकदम सुनसान और शांत, इसीलिए थोड़ा पेशेंस रख के इन्हें देखना पड़ता है। उस वक्त आपको 1 hour 51 मिनट्स का लंबा लेंथ फील होगा। मूवी 100% फैमिली के लिए और नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 8 की एक्शन थ्रिलर आपको पूरी तरह सरप्राइज और सेटिस्फाई करेगी। विद्युत जामवाल का अब तक का सबसे फाड़ू परफॉर्मेंस। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ एक्शन थ्रिलर 7.1 IMDb रेटिंग खुदा हाफिज। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है डायरेक्टर एंड राइटर फारूक कबीर का बहुत ही अच्छा स्क्रीन प्ले। 2 hour 14 मिनट्स की लंबी मूवी है, लेकिन कहीं पर भी लेंथ फील नहीं होता। कहानी बहुत ही सिंपल लेकिन उसे बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया है। और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट, हीरो को बिल्कुल भी सुपर हीरो की तरह नहीं दिखाया है, जो टिपिकल बॉलीवुड मूवी में हम देखते हैं। कैसे अपने वाइफ को प्रोस्टिट्यूशन से बाहर निकालने के लिए समीर अपना पूरा जोर लगा देता है। गिने चुने जो एक्शन सीन्स है वो बहुत ही अच्छी तरह से कोरियोग्राफ की है, लेकिन जब इतनी सारी एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाती है तो आप एक्सपेक्ट करते हो क्लाइमैक्स भी एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस हो। लेकिन इसके बावजूद अगर आप फैमिली के साथ एक बहुत ही एंटरटेनिंग मूवी देखना चाहते हो जो टिपिकल बॉलीवुड के एक्शन थ्रिलर से अलग है, तो ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मिल जाएगी। नंबर 7 की मूवी सभी के लिए नहीं है। 3 hours लंबी 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ एक्शन ड्रामा 7.4 IMDb रेटिंग टैश। सबसे पहले तो इस मूवी के सभी एक्टर्स को मिलके एक्टिंग क्लास चालू करनी चाहिए बॉलीवुड के सारे बच्चों के लिए। हर्षवर्धन राणे का जो कैरेक्टर है, वो भाई साहब क्या एक्टिंग की है बंदे ने। इस बंदे की एक्टिंग ने मूवी के लेवल को भी क्रॉस कर दिया था। ऑनेस्टली इसका नेगेटिव पॉइंट मुझे 3 hours लंबा लेंथ लगा। ये कोई वेब सीरीज की तरह रिलीज करना चाहिए था, लेकिन जब पाली, जिम शब, पुलकित सम्राट ये स्क्रीन पे आते हैं तो भाई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मूवी की कहानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जंप करती रहती है। इस वजह से कुछ ऑडियंस को ये मूवी समझ में ना आए, लेकिन अगर आप कुछ हटके और नेक्स्ट लेवल का देखना चाहते हैं 18+ मूवी जरूर आपको एक बार ZEE5 पर ट्राई करनी चाहिए। एक्टिंग डिपार्टमेंट के किंग और क्वीन नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे, इन दोनों की डेडली कॉम्बिनेशन हमें देखने मिलेगी नेटफ्लिक्स की क्राइम थ्रिलर 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 7.3 IMDb रेटिंग रात अकेली है। ऐसी कोई नवाज भाई की मूवी बनी ही नहीं है जो खत्म होने के बाद उनकी छाप ना छोड़े। ये होता है एक्टर जो अकेला अपने दम पे पूरी मूवी को चला सकता है, लेकिन इस मूवी की स्क्रीन प्ले और मर्डर मिस्ट्री आपको एंड तक बांध के रखेगी और शादी की
इस रात को मर्डर कैसे हुआ, इस पूरी फैमिली के हर एक कैरेक्टर ने जो सीक्रेट दबा के रखा है अपने अंदर, वो सब एक एक करके जैसे रिवील होता है, आपको जानकर बहुत ही शॉकिंग लगेगा। बस इसका नेगेटिव इसका 2 आवर 30 मिनट्स का लंबा लेंथ है, शायद मेरे हिसाब से कुछ जगहों पर कट किया जा सकता था, लेकिन अगर आप नवाज भाई के फैन हो तो वो अगर स्क्रीन पे कुछ ना भी कर रहे हो तो भी आपका इंटरेस्ट बना रहता है। आप सबको हम एक बात बता देते हैं, यहाँ जो कांड हुआ है ना, हम करेंगे उसकी जांच। लेट ही सही, लेकिन नेटफ्लिक्स इंडिया को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ऑडियंस को क्या पसंद है। इस 18+ मूवी में कई सारे डिस्टर्बिंग सीन्स और सेक्सुअल कंटेंट है जो आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। कॉमेडी और हॉरर इस दुनिया का सबसे डिफिकल्ट जॉनरा है, क्योंकि किसी को हंसाना सबसे ज्यादा मुश्किल है, और इस मुश्किल काम को किया है 3 पॉजिटिव पॉइंट के साथ कॉमेडी ड्रामा 7.6 एवरेज रेटिंग लूट केस। तू मुझे शुरू से बता। सबसे पहले तो जूनियर से लेके सीनियर सभी एक्टर्स की कॉमिक टाइमिंग, फिर वो छोटा बच्चा आर्यन प्रजापति हो या विजय राज हो। मैं जानता हूँ घर पे पैसों का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन उसके लिए प्लीज मेरा वाटर पार्क कैंसिल मत करना। कुणाल खेमू, रसिका दुग्गल, गजराज राव, रणवीर शौर्य, हर एक ने अपनी अपनी तरफ से पूरा 100% लगा दिया हमें इस साल की सबसे उम्दा लेवल की कॉमेडी मूवी देने के लिए। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है इसका स्क्रीन प्ले और स्टोरी। यानी आपको शायद मराठी मूवी नसीबवान की तरह लगेगी, लेकिन फिर भी एक मिडिल क्लास आदमी को पैसों से भरा बैग जब मिलता है तो उसकी और उस बैग से जुड़े गैंगस्टर, पॉलिटिशियन सबकी लाइफ कैसे पलटती है, ये सब देखकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाओगे। परफेक्ट फैमिली के लिए बनी इस कॉमेडी ड्रामा को आप Disney+ हॉटस्टार पर देख सकते हैं। नंबर 4 की मूवी इंडिया की तरफ से ऑस्कर्स में जाते जाते रह गई। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 7.8 IMDb रेटिंग, दिल को छूने वाली चिंटू का बर्थडे। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सत्यांशु सिंह और देवांशु कुमार की डायरेक्शन। ऑलमोस्ट पूरी मूवी एक घर के अंदर शूट की है, सिर्फ 7 से 10 कैरेक्टर्स, लेकिन फिर भी आपको 1 आवर 23 मिनट्स कैसे निकल गए पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद इस मूवी का इमोशनल कनेक्शन, जब चिंटू के बर्थडे की बैंड बज जाती है तो इंसान कितने भी पत्थर दिल का क्यों ना हो यार, इस फैमिली की मासूमियत देखकर अंदर से बहुत दुख होता है और गुस्सा भी आता है। यहीं पर मूवी आपका दिल जीत लेती है। 30 से 40% मूवी बगदादी लैंग्वेज में है, इसलिए आपको सबटाइटल्स के साथ समझना होगा। और एक कैरेक्टर है जिसका मोटिव क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया है, जिससे कुछ सवालों के जवाब अधूरे से रह जाते हैं। अगर जलीकट्टू जैसी मास्टरपीस मूवी इस साल नहीं होती तो शायद चिंटू का बर्थडे इस साल ऑस्कर एंट्री होती। We come for Chintu birthday party. Best friend, girlfriend, she go to school. You destroyed this morning. 1 आवर 23 मिनट्स की ये छोटी सी मूवी आपको ZEE5 पर मिल जाएगी। टॉप 3 मूवीज से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी को, इस वीडियो को भले ही आप लाइक मत करना, लेकिन इन मूवीज को दूसरों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि ऐसे रिस्क लेने वाले फिल्म मेकर्स को पता चले इनकी मूवीज हमारे चैनल के सब्सक्राइबर सिर्फ देखते नहीं लेकिन सेलिब्रेट करते हैं। पापा इसको कितने खिलाएंगे? संजय मिश्रा एक एक्टर नहीं, लेकिन अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। जिस लेवल की एक्टिंग की है इन्होंने, ये आपके इमोशंस को, आपके दिल को चीर के रख देगी। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 7.9 IMDb रेटिंग, कामयाब। और ऑप्शन क्या है? सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है फिल्मी दुनिया के बिहाइंड द सीन्स अगर आपको देखने हैं, वो भी एकदम रियल अनफिल्टर्ड, तो ये मूवी एक बार जरूर एक्सपीरियंस करना। सीनियर एक्टर अपने रिटायरमेंट की तरफ आते आते इस तरह इमोशनल और मेंटल लेवल पे ब्रेक डाउन होता है, रोलर कोस्टर राइड की तरह एकदम। इन तक आते आते आप सुधीर के कैरेक्टर से इतने कनेक्ट हो जाओगे, आप ताली या सीटी बजाने से नहीं रुकोगे, इतनी तगड़ी और दमदार परफॉर्मेंस दी है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है हार्दिक मेहता, जिन्होंने डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले किया इस मूवी का। एकदम डॉक्यूमेंट्री की तरह ग्राउंडेड और रियल रखा है मूवी को। कुछ टाइम के बाद आपको लगने लगेगा कि कोई नेट जियो या डिस्कवरी का डॉक्यूमेंट्री चल रहा है। फिल्मी दुनिया में स्ट्रगल करने वाले एक्टर्स की डार्क से डार्क साइड को हमारे सामने ला रहा है। फिर से वही डायलॉग दोहराएंगे, बस एंजॉयिंग लाइफ, और ऑप्शन क्या है? मूवी के अंदर कई ऐसे सीन्स है जहां आपको 2 आवर्स का लंबा लेंथ थोड़ा फील हो, जहां आप कैरेक्टर्स की मजबूरी और प्रॉब्लम्स सब थोड़ा सा ज्यादा खींच लिया गया था, जिसे एडिटिंग में थोड़ा कम किया जा सकता था। ऐसी थॉट प्रोवोकिंग मूवी हमें पूरी फैमिली के साथ देखनी चाहिए। थिएटर्स में ऑलमोस्ट ना के बराबर ऐसे अंडररेटेड मूवीज को स्क्रीन मिलता है, लेकिन थिएटर्स में ना सही, लेकिन एटलीस्ट नेटफ्लिक्स पर इस मूवी को आप जरूर देखिएगा। एक बहुत बड़ी गलती जो हम हमेशा से दोहराते आ रहे हैं, मूवी कौन सी है उसके पहले हम कौन सा सुपरस्टार उसमें है वो देखते हैं, जिसकी वजह से दिल को छूने वाली मूवीज से हम हमेशा दूर रहते हैं। ऐसी ही प्रकाश झा की एक और मास्टरपीस, 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ सीधे 8 IMDb रेटिंग, परीक्षा। सबसे दमदार पॉइंट है इस मूवी का इमोशनल टच, और ये हो पाया है मूवी की सिंप्लिसिटी की वजह से। जब एक रिक्शा वाले का टैलेंटेड बेटा अपने बच्चे को टॉप लेवल का एजुकेशन देने की ठान लेता है, कैसी कैसी प्रॉब्लम में से एक बाप को गुजरना होता है और उसके सोल्यूशंस के लिए वो कैसे कैसे रास्ते अपनाता है, सब कुछ प्रकाश झा की डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले के अंडर आपके दिल को टच करेगी। और ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड इस मूवी को देखने के बाद आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बस एंड में आते आते थोड़ी जल्दबाजी हो गई थी, लेकिन आदिल हुसैन सर की परफॉर्मेंस देखने के बाद आपको बॉलीवुड के सभी सुपरस्टार
सुपरस्टार्स फीके लगने लगेंगे। ZEE5 जिस तरह से अपने OTT प्लेटफॉर्म पर अंडररेटेड मूवीज और वेब सीरीज ला रहा है, उससे इस इंडियन OTT प्लेटफॉर्म का मुझे ब्राइट फ्यूचर दिखाई देता है। ये 1 hour 42 मिनट्स की अंडररेटेड मूवी आपको अपनी पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करनी चाहिए। नंबर 1 पे भाई साहब इस साल की सबसे अंडररेटेड, जो इस मनहूस 2020 के अंदर भी पूरा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन भर देगी आप में। तुम क्या करोगे? सर्कस खोलेंगे सर। कुमुद मिश्रा सर की शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद परफॉर्मेंस, सीधे 8 IMDb रेटिंग के साथ। इंटरनेट पर एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं है इसका। शायद ये मूवी 2022 की इंडिया की ऑस्कर एंट्री हो सकती है। सोनी लिव ऐप पर फैमिली के साथ मस्ट वॉच राम सिंह चार्ली। सबसे पहले तो सिनेमेटोग्राफी मूवी की, जिसकी वजह से हम अपने आप को मूवी के अंदर पाते हैं। राम सिंह चार्ली के दुख, दर्द, खुशी में आप अपने आप को देखने लगोगे। इस मूवी को देखने के बाद आपको सबसे पहले तो गिल्ट फील होगा, यार मैंने इस मूवी को अभी तक क्यों नहीं देखा, और उसके बाद आप रुकोगे नहीं दूसरों को शेयर करने के लिए इस मूवी को। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस लिस्ट की कोई भी मूवी अगर आपको पसंद हो तो यार साथ मिलके इन मूवीज को सपोर्ट करते हैं कि अगले साल ऐसी मूवीज को कोई अंडररेटेड ना कहे। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो जो आपको सही लगे, अभी का रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करने से आप एक ऐसी आर्मी में जुड़ेंगे जो साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंटेंट को सपोर्ट करते हैं। ऐसी अंडररेटेड मूवीज की कंप्लीट लिस्ट के साथ मैं मिलूंगा आपसे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।